राम सदा से वकरुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम ने हमेशा अपने भक्तों की रुचि का ख्याल रखा है, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा है। उनकी शरण में आले हुए जीव का एक बाल बांका भी नहीं हुआ। बात उस समय की है जब राम युद्ध जीत चुके थे, सारे राक्षस मारे गए, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण सब मारे गए, साथ में राम के चाहने वाले बंदर भी मरे। अब हुआ कि घर जाने की तैयारी की जाए, घर चला जाए। उसी समय इंद्र आए, महाराज विभीषण आए और सोना चांदी हीरा मोती लेकर के आए। राम ने विभीषण जी महाराज से कहा, स्वर्णादि भूषणों से मेरा क्या मतलब, अगर आपको इतना ही प्रिय है मुझे देना तो मेरे लिए जान तक की बाजी लगा देने वाले इन बंदरों के ऊपर छिड़क दीजिए। इंद्र आए, भगवान ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र, आप अमृत की वर्षा कीजिए। इंद्र ने अमृत की वर्षा की, राक्षस नहीं जगे लेकिन जग गए सारे बंदर। भगवान ने कहा कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ घर जाता तो इनकी घर की जो बंदरियां हैं, इनकी पत्नियां ये कहती कि एक पत्नी के चलते राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, करोड़ों पत्नियों को उन्होंने विधवा बना दिया। राम ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, कोई विधवा नहीं होगा। और आपको जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि राम की सेना का एक एक बंदर उठ के बैठ गया। इंद्र के द्वारा और विभीषण के द्वारा दिए हुए स्वर्णादि भूषणों को अपने ऊपर धारण करने लगा। राम तो वनवासी राम थे, इन्हें स्वर्णादि भूषणों की क्या जरूरत है? क्या स्वर्ण के लिए इन्होंने लंका पर आक्रमण किया था? नहीं, राम ने हमेशा मर्यादा का पालन किया। राम सदा से वकरुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ने अपने हमेशा भक्तों का ख्याल रखा है। अगर प्रमाण लेना है तो वेद से ले लो, पुराण से ले लो, संतों के मुख से ले लो, देवताओं के मुख से ले लो। सारे बंदर अमृत का पान करके उठ करके बैठ गए और सब के सब भगवान राम के साथ, जनक नंदनी सीता के साथ अपने घर को चले गए। ये राम की भक्त वत्सलता है। जान लीजिए, राम रावण युद्ध में एक भी बंदर का एक बाल नहीं टूटा था और सारे राक्षस मारे गए थे। धन्यवाद।